हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे और हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 5 तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे। तो बेसिकली आपके इसमें 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6 में, वो अपना क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे आपका जो x का रेंज होता है x बिलोंग्स टू -1 to 1, और दूसरा आपका होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और जो यहाँ पे आपका x का रेंज होता है वो होता है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। जो तीसरा आपका है वो है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे जो आपका x का रेंज होता है वो x बिलोंग्स टू r, मीन्स आपका x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू r। चलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट का प्रूफ बता दे रहा हूँ। जैसे आपका फर्स्ट का प्रूफ होगा वैसे आपका सेकंड और थर्ड का सिमिलर तरीके से होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले का प्रूफ देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। अच्छा बताइए, इसको हम लोग साइन y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। साइन y इज इक्वल टू x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। साइन y इज इक्वल टू x, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। ध्यान से देखिए, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, साइन थीटा ही तो होगा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ cos इनवर्स लेंगे। cos इनवर्स इस तरफ भी लेंगे और cos इनवर्स इस तरफ भी लेंगे। जब इस तरफ cos इनवर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस y। बस हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लिया है। इस तरह क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। यही तो होगा cos इनवर्स दिस, cos इनवर्स x। cos इनवर्स cos समथिंग क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स x। यही तो मिलेगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बोल दीजिए पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। यही तो होगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। y आपका क्या था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपका ये आ गया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे cos इनवर्स x को उधर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। यही तो मिलेगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स x को आप उधर ले जाइए, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। यही तो मिलेगा आपको। तो पहले वाला प्रूफ आपका यही तो था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। वही तो आ रहा है आपका, पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो ये आपका फर्स्ट का प्रूफ था। जैसे आपका फर्स्ट का प्रूफ है ऐसे ही आपका सेम सेकंड का भी होगा, ऐसे ही आपका थर्ड का होगा। आप क्या करेंगे, सेक इनवर्स x को y एज्यूम करेंगे, या फिर जैसे हमने यहाँ पे साइन इनवर्स x को एज्यूम किया है, आप लोग ऐसे cos इनवर्स को भी एज्यूम कर सकते हैं। जब आप cos इनवर्स x को y एज्यूम करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। बाकी प्रोसीजर आपका सेम है। तो आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप लोग इसका भी कर ले जाएंगे, इसका भी कर ले जाएंगे। कोई कंपलसरी नहीं है, मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जब आप इसको y लेट करेंगे तभी आएगा। आपका मन हो इसको ले लीजिए, आप y दोनों से आएगा। ऐसे आपका सेम इसमें भी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, आप किसी एक को लेट कर लीजिए, बाकी स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करते हुए चले जाइए, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यही है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चलते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। सोल्यूशन नंबर 8। सोल्यूशन नंबर 8 देखिएगा, आप पिछले क्लास में हम लोग शायद एग्जांपल नंबर 7 तक किए थे। जहां भी होगा आप उसको नेक्स्ट लिख लीजिएगा। जहां तक हमको याद है 7 तक किए थे, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 8 होगा। तो कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। x आपका जहां बिलोंग्स टू r होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। ये आपका दोनों सेम है, आपका ये दोनों सेम है, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा पाई बाई 2। फार्मूले में रख दीजिए सीधा सीधा, कि क्या हो जाएगा आपका, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, कॉट पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, कॉट पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे साइन कर देता, साइन, अगर मैं यहाँ पे साइन कर देता, साइन, अब यही सेम चीज लिखता tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो क्या होता? tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, अभी क्या होता? अब आप लोग सोचिए, इसको आप लोग एग्जांपल नंबर 9 में लिख लीजिएगा। साइन tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या होता? कितने लोग बोल रहे हैं 1 होता? कितने लोग बोल रहे हैं 1 होता? सोचिए पहले आप लोग बताइए, कितने लोग बोल रहे हैं 1 होता? चलिए देखिए, आपको अब क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए है आपका, ये तो π/2 हो जाएगा आपका, इसका ये π/2 हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, sin π/2, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए π/2 ही तो होगा, तो क्या हो जाएगा, sin π/2 होगा। अब sin 90 कितना होता है आपका, 1 होता है, sin π/2 आपका 1 होगा ना। अगर मैं इसी में अभी यही चेंज कर दूं, sin, इस बार मैं कर दे रहा हूं sin इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। चलिए कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, इस बार मैंने क्या कर दिया, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। अब बताइए, अब कितने लोग बोलेंगे 1 आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं 1 आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं इसका आंसर 1 आएगा? 1 बताइए, आप लोग बोलते रहिए, कितना होगा? 1 होगा क्या इसका आंसर? 1 होगा क्या? अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, जब तो आपका ये tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए था, तब तो हम लोग इसको π/2 लिख दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका x बिलोंग्स टू r हो, कोई रियल नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2 तभी होगा जब आपका a बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए π/2 आपका तभी होगा जब आपका a बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा, तभी हम लोग इसको π/2 बोलेंगे। अभी आपको तो यहाँ पे कोई डिफाइन था नहीं, a कहां से कहां तक है, तो आप लोग बता सकते थे क्या? तो 1 आप लोग इसका आंसर बोलेंगे। 1 इसका आंसर तब होगा, 1 इसका आंसर तब होगा जब a -1 to 1 होगा। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे a की रेंज कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r है, कुछ भी हो जाए 1 2 3 9 13 a कुछ भी हो जाए, वो रियल नंबर है, a आपका क्या होना चाहिए, r। लेकिन इस केस में क्या होता है, -1 to 1 होना चाहिए। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मेरा यही कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब था इस क्वेश्चन से, बस आप लोग हमेशा इसे मत देखिएगा। लेकिन आपको जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो रेंज दिया जाएगा, अगर नहीं दिया है, अगर आपसे पूछा हुआ है तो आप ये मान के चलेंगे कि a आपका -1 to 1 है। अगर नहीं दिया है तो वैसे जो अच्छी किताबों में है क्वेश्चन वहां पे आपको गिवन होगा, वो देगा। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपको नहीं दिया है तो इसका आंसर 1 आएगा, तब आएगा। आप लोग ऐसे लिखिएगा, जब a बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा तब इसका आंसर 1 होगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है, आप लोग ये तीनों एग्जांपल लिख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, इफ sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 फाइंड x। मींस किस x के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, आपसे ये पूछा गया है। चलिए देखिए, तो आपको ये साइन, आप इसको एज्यूम कर लीजिए पूरा थीटा। आप इसको अगर पूरा थीटा बोल देंगे तो आपको क्या दे रखा है, अगर आप इसको पूरा थीटा बोल देंगे, थीटा बोल दीजिए, आप इसको लेट कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना होगा, π/2। थीटा कितना होगा, π/2। क्यों? साइन π/2 आपका क्या होता है, 1 होता है। मीन्स थीटा किसके इक्वल हो गया, π/2। अब आप इसको इक्वल कर दीजिए π/2 के, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब आप कॉस इनवर्स x को उस तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x। π/2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना होगा, अरे भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, इज इक्वल टू π/2 होता है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x को आप उधर ले जाइए, साइन इनवर्स x होगा क्या, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x होगा क्या। अब आप इसको कंपेयर कर दीजिए, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको x कितना मिल जाएगा, 1/5, तो x कितना हो जाएगा, 1/5। यही आपका आंसर होगा, आपसे यही पूछा गया है, फाइंड x। कुछ नहीं करना था आपको, साइन दिस इज इक्वल टू 1 दे रखा था, हमने इसको थीटा एज्यूम कर लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, थीटा कितना होगा, π/2। अब आप इसको π/2 को इक्वल कर दीजिए, cos इनवर्स x को उधर ले जाइए, π/2 माइनस cos इनवर्स x, π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो x और इसको कंपेयर कर लीजिए, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 1/5। ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू 1/5। आपसे ये पूछा था, ये था आपका एग्जांपल नंबर 11। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। आप लोग इसको लिख लीजिए, एग्जांपल नंबर 11।
आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपका जो सबसे पहला आता है ये आपका क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें आपका कंडीशन ये होता है कि एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई लेस देन 1। और जो इसमें दूसरा होता है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, वो होता है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर प्रॉपर्टी आप लोग ऐसे लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग प्रॉपर्टी लर्न नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को उसके लिए क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा लर्न होगी। अगर आप सोचेंगे ऐसे सारी प्रॉपर्टीज एक जगह लिख लें, एक A4 साइज के पेपर में लिख लें और उसको रट लेंगे, तो फिर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक याद रहेगा, 2 दिन तक याद रहेगा, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे। बाकी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहेगी, तो आप उसको भूलेंगे नहीं, फिर वो आपको याद रहता है। चलिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये आपका क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन -1। मोशन में यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है, एक्स वाई ग्रेटर देन -1, तो थोड़ा आप लोग को हो सकता है कहीं ब्राइटनेस कहीं डल दिख रहा हो, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए, तो आपका ये पहले ये था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1, और यहाँ पे आपका है एक्स वाई ग्रेटर देन -1, ये आपका क्या है -1। एक प्रूफ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाकी आपका ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले का प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट वर्ड। मैं आप लोगों को प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली में आया कहाँ से है, नहीं तो बाकी आप लोग को ऐसे फार्मूले लिख के आप लोग रख लेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और tan इनवर्स y इज इक्वल टू, सॉरी ये तो आपका 5 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 भी लेट कर सकते हैं, जो इच्छा आपकी। tan इनवर्स y इज इक्वल टू 5, कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको 5 मान सकते हैं, इसको थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, tan फाइव, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 5। तो tan थीटा प्लस 5, tan थीटा प्लस 5 क्या होगा आपका, tan a प्लस b क्या होता है आपका, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan थीटा प्लस 5 आपका ये हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 5। तो अब आप इसकी वैल्यू बोल दीजिए, tan थीटा आपका कितना है, x है, tan 5 कितना है, y है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होगा, ये आपका यही तो हो जाएगा। tan थीटा प्लस 5 कितना हो गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो अजम्पशन हम लोग ऊपर लिए थे। अब आप दोनों तरफ tan इनवर्स ले लीजिए, जब आप इस तरफ tan इनवर्स लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा प्लस 5, tan इनवर्स tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप लोग ध्यान से देखिए, tan इनवर्स tan थीटा प्लस 5 कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। थीटा प्लस 5 कितना हो जाएगा, थीटा आपका कितना है, tan इनवर्स x, 5 कितना है, tan इनवर्स y, पुट कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही आप लोगों को प्रूफ करना था, ये था आपका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट का भी ऐसा ही होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो आपको tan a माइनस b का फार्मूला लिखना पड़ेगा। आप लोग करिएगा सेकंड पार्ट का प्रूफ, सिमिलर ऐसे है, बस आप लोग को tan a माइनस b का फार्मूला लिखना पड़ेगा, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं, अरेंजमेंट भी बहुत सिंपल है, आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे, आप लोग इसको लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 का एग्जांपल है ये, एग्जांपल नंबर 12। अभी हम लोगों ने पढ़ा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन आपका क्या था, एक्स वाई लेस देन 1, तो ये आपका है x, ये है आपका y। सबसे पहले कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, एक्स वाई आपका कितना आएगा, x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/2 और y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2/11। तो यहाँ से आपको जो एक्स वाई आएगा, एक्स वाई आपका कितना आ जाएगा 2/22, ये कितना होता है 1/11। तो एक्स वाई लेस देन 1 है, तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला आपका क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में पुट करना है, x पता है y पता है, फार्मूले में रख दीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स। चलिए फार्मूला बोलिए, x प्लस वाई 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कितना आएगा अभी हम लोगों ने निकाला 1/11, यही तो होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 22, तो ये आपका ऊपर कितना होगा 11 प्लस 4 15/11 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 10/11, तो आपका 11 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2। यही प्रूफ करना था क्या, कितना नीचे आ रहा है tan इनवर्स 3/4, एक मिनट, ये आपका 22 है, सॉरी 15/22 होगा ना एलसीएम, 15/22 होगा एलसीएम, तो ये आपका 11 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 3/2, एक 2 यहाँ बचेगा, 2 × 2, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। देख लीजिएगा आप लोग, एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो एलसीएम आ रहा था इसका 22 आ रहा था ना, वो हमने बाय मिस्टेक 11 लिख दिया था, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 11 ऊपर जाएगा, 10 यहाँ पे आएगा, 15 × 11 अपॉन, कुल मिला के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा 3/22 tan इनवर्स 3/4। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 आपको देखिए क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड x। मीन्स आपको x की वैल्यू बतानी है, किस x के लिए ये 0 होगा। चलिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर आप लोगों को वो फार्मूला अगर आप लोग को पता हो तो आपका ये क्या लिखा है, पहले आप इसको देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आपका क्या लिखा हुआ है, पहले आप इसको ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या आपका ये यही लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। क्यों, अब आप लोग देखिए, आप लोग को इतना देखना पड़ेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y 1 माइनस x हो जाएगा, नीचे क्या आता था 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस x इंटू 1 x, तो आपका यही तो लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, तो आपका ये कितना है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, तो आप इसकी जगह ये लिख दीजिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, उसके बाद आपका क्या है माइनस हाफ tan इनवर्स x माइनस हाफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। tan इनवर्स 1 आपका कितना होगा, सॉरी ये आपका tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 आपका कितना होगा पाई/4। अब आप जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3/2 tan इनवर्स x, यही तो होगा -3/2 tan इनवर्स x। अब आप -3/2 tan इनवर्स x को आप उधर ले जाइए, पाई/4 इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x, यही तो होगा। अब आप tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 2 को आप इधर ले आइए, 3 को नीचे ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 2π/12 मीन्स पाई/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 π/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पाई/6 इधर ले जाए, x को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 π/6, x इज इक्वल टू 10 π/6 हो गया। 10 π/6 आपका कितना होगा 1/√3, 10 π/6 कितना होगा 1/√3, तो x कितना आ गया आपका 1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही था, आपको ये क्लिक करना था कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। आप लोग इसको याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में ऐसे यूज और लगेगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आपका क्या होता है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x होता है। अभी हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, वहां भी ये यूज लगेगा। आप लोग इसलिए ये क्वेश्चन कराने का मेरा यही मोटिव था, ताकि आप लोग को ये क्लिक कर जाए। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपका यही है जो आपका लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, बस आपको 2 tan इनवर्स x का लिखने का तरीका है, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब आपका मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ऐसे आपका इस टर्म में लिखा हुआ है। चलिए देखिए, आप लोग को मैं एक प्रूफ बता दे रहा हूँ, बाकी सिमिलर तरीके से आप लोग दोनों कीजिएगा। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स x को आप लोग y लेट करेंगे। tan इनवर्स x को मैं ऐसे आप लोगों को ओरली बता दे रहा हूँ, tan इनवर्स x को आप लोग क्या लेट करेंगे y, तो आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan y, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan y। फिर
लीजिए, tan इनवर्स x को y एज्यूम करेंगे तो tan y कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू tan y हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, sin इनवर्स इसमें आपको रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए sin 2 थीटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से। sin 2 थीटा आपका क्या होता है tan थीटा के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लर्न है कि नहीं, क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप लोग ये पढ़े होंगे, मैंने तो बताया था। sin 2 थीटा आपका क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या बनेगा ये, जब आप यहाँ पे x कितना आया है tan y, आप यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये sin 2y, तो sin इनवर्स sin 2y कितना हो जाएगा 2y, y आपका क्या था tan इनवर्स x, 2y कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। आपको ये प्रूफ करना है, आप लोग प्रूफ कीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। प्रॉपर्टी नंबर 8 है 2 tan इनवर्स x का लिखने का तरीका है। अब हम लोगों ने इतना प्रूफ किया है, अब तो आप इसको कर ले जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, बस ये दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है 2 tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू x, फाइंड x, मींस इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा हुआ है। तो 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा आपका 2 tan इनवर्स x। तो x कितना है आपका हाफ, 2 tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, तो ये आपका कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 आपका कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/, इसको आप लोग एज्यूम कर लीजिए tan इनवर्स 4/3 को थीटा, वैसे ये तो 53 डिग्री होता है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए एक बार, tan इनवर्स 4/3 को आप लोग एज्यूम कर लीजिए थीटा, तो कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यही तो होगा। अब आप लोग को ये ट्राइंगल, मैंने आप लोग को बोला था आप लोग को ये ट्राइंगल पता होना चाहिए 3 4 5, ये एंगल कितना होता है 37 डिग्री, लेकिन आपको tan थीटा कितना है 4/3, 4/3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर होना है और ये बेस होना है, मीन्स थीटा वाला कौन सा वाला एंगल होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ये आपका होगा 53 डिग्री, ये वाला एंगल नहीं होगा। 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 डिग्री। आप लोगों को ये पता होना चाहिए थीटा आपका क्या था tan इनवर्स 4/3, मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 53 डिग्री। tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3, इसको आप लोग पहले ऐसे लिख लीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। हमने क्या किया 2 cot इनवर्स x को cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख लिया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपका क्या हो जाएगा π/2, x की कोई भी वैल्यू x बिलोंग्स टू r, ये कितना हो जाएगा π/2 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3, तो cot इनवर्स x आपका कितना हो जाएगा cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2, 2π/3 माइनस π/2, ये आपका कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 4π माइनस 3π कितना आ गया π/6, तो cot इनवर्स x π/6 हो गया, तो x कितना हो जाएगा cot π/6, cot π/6 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा √3, यही तो होगा x इज इक्वल टू आपका √3 आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू cot π/6। आप लोग देख लीजिए, ये था आपका एग्जांपल नंबर 14। तो इसी के साथ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज के लेक्चर में होता है समाप्त। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा, 3 लेक्चर्स लिए, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर्टी के प्रूफ विथ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सब कुछ किए। 15 एग्जाम्पल्स हम लोग कर चुके हैं अब तक प्रॉपर्टीज पे, ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का हम लोग 15 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। आप लोगों का होमवर्क है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 होमवर्क है आप लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। 2 लेक्चर लेंगे हम लोग, एनसीईआरटी भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई फास्ट डिस्कशन नहीं करेंगे। 2 लेक्चर हम लोग लेंगे, 15 ये किए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में 21 क्वेश्चन है, तो टोटल 35 to 40 क्वेश्चन तो हम लोग प्रॉपर्टीज पे, और बाकी जो आपकी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पहले भी किए हैं कुछ, तो इतने एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को क्लियरिटी हो जानी चाहिए। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग और एग्जाम्पल करें क्लास में, या फिर थोड़ा कम एग्जाम्पल्स करें, या फिर थोड़े और लेवल्स के एग्जाम्पल्स करें, जो भी आप लोग चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर आप लोग होमवर्क करके आइएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।